हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब हम पार्टनरशिप के नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड या हिंदी में उसको कहें साझेदारी संलेख या साझेदारी प्रलेख या विलेख, जिसको साझेदारी समझौता या साझेदारी अनुबंध या साझेदारी ठहराव के नाम से हम जानते हैं। अब प्रश्न आता है, साझेदारी संलेख से क्या अभिप्राय है और साझेदारी संलेख वास्तव में है क्या, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। बच्चों ध्यान से सुनना है। भारत हमारा ऐसा देश है जहां पर दो तरह की पार्टनरशिप चलती है, दो प्रकार की साझेदारी होती है, पहली लिखित और दूसरी मौखिक। आप भी जानते हैं जो काम लिखित में होता है ज़्यादा बेहतर होता है। मौखिक की कोई परिभाषा नहीं होती, किंतु फिर भी भारत में मौखिक साझेदारी भी चलती है। मौखिक साझेदारी वो होती है जहां पर आपसी दोस्ती, भाईचारा या भावनाओं के वशीभूत कुछ लोग इकट्ठा होकर के व्यवसाय को प्रारंभ कर देते हैं, किंतु बाद में लाभ हो या हानि उनमें कई प्रकार की कंट्रोवर्सी या विरोधाभास देखने को मिलते हैं। किंतु लिखित साझेदारी ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये लिखित साझेदारी क्या होती है या साझेदारी संलेख क्या होता है। एक लाइन में आपको उसका अर्थ समझना है। साझेदारी संलेख या विलेख मात्र एक सादा कागज का टुकड़ा होता है, किंतु यदि उस सादे कागज के टुकड़े में साझेदारी की सारी नियम और शर्तों का उल्लेख कर दिया जाए, अर्थात उसमें सभी साझेदार क्या काम करेंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, इन सारी बातों को यदि लिख दिया जाए तो वही सादा कागज का टुकड़ा उसी साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या प्रलेख बनकर के तैयार हो जाता है, जिसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अर्थात साझेदारी संलेख जब तक उसमें संपूर्ण नियमावली उतार ना दी जाए तब तक तो वो सादा कागज है, लेकिन उसमें साझेदारी के सारे नियम और शर्तों को लिख दिया जाए कि भविष्य में साझेदारी किस प्रकार से संचालित की जाएगी, वो एक प्रलेख या साझेदारी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर उस कागज में या उस विलेख में आखिर ऐसी कौन सी बातें लिखी जाती हैं। बहुत सामान्य सी बात है कि यदि व्यापार साझेदारी में किया जा रहा है तो साझेदारी में कितने साझेदार होंगे, उन साझेदारों के नाम क्या होंगे, उन साझेदारों के पते क्या होंगे, कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, कौन साझेदार क्या काम करेगा, उसके कौन से अधिकार होंगे, उसके कौन से कर्तव्य होंगे, भविष्य में जो भी लाभ होगा या हानि होगी उस लाभ या हानि को किस अनुपात में बांटा जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश किस तरह से दिया जाएगा, अगर किसी साझेदार को निकाला जाना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को क्या दिया जाएगा, साझेदारों ने अपने व्यापार में जो पूंजी लगाई है उस पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, आहरण पर कितना ब्याज लगेगा, डीडी पावर किसके पास होंगे, अर्थात कौन हस्ताक्षर कर सकेगा, अगर फर्म को समाप्त करना हो तो उस फर्म का समापन या उस फर्म को डिसॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए या उस फर्म का समापन करने के लिए क्या विधि अपनाई जाएगी, आदि आदि बातों का उल्लेख जिस कागज में कर दिया जाता है उस कागज का ही नाम है बच्चों साझेदारी संलेख या साझेदारी प्रलेख, जो साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। यदि आपने एग्जाम में जितना मैंने कहा इसका 80 और 90% भी लिखते हैं तो आराम से एक पेज भर जाता है। 1 से 1.5 पेज यदि आप भर देते हैं तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का हो गया। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से ही आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है। जय हिंद।